मोनिका गर्ग जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, प्रेम मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपके श्रीमुख से कई बार वर्णन हुआ है कि लोक वार्ता को छोड़ना अनिवार्य है, परंतु यदि हमारे घर कोई अतिथि या परिचित आए जो परनिंदा करे और हमारे भजन में अवरोध आए तो उन्हें कैसे नजरअंदाज करें? हाँ, तत्काल इस बात का विरोध कर देना चाहिए। जे ही कोई किसी की निंदा करने तत्काल राधा 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 राधा, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर छूता हूँ। आप और कोई वार्ता करें, किसी की निंदा की बात मत करें, क्योंकि हम प्रभु के शरणागत हैं। हमारे गुरुजनों ने हमें निषेध किया किसी की निंदा नहीं सुननी। आप हमारे बहनोई हो, आप हमारे जो भी रिश्तेदार हो, संबोधन करके हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आप संतों के विषय में, भक्तों के विषय में, भगवान के विषय में या किसी के भी विषय में निंदा की बात अगर आप हमें सुनाएंगे तो हम फिर ये नहीं सह पाएंगे कि आप हमारे यहाँ आए और हम आपका स्वागत करें। तो देखो, अगर वो नाराज हो जाएंगे ना तो प्रभु आपके रिश्तेदार बनकर आ जाएंगे, प्रभु आपको सुख पहुंचाए। विश्वास कीजिए, यदि आप प्रभु के लिए ऐसा करेंगे तो प्रभु कितना प्यार करेंगे वो आप खुद दे। एक बैठ जाइए फिर सुनिए। एक लालाचार्य जी नाम के महापुरुष हुए हैं, उनको उनके गुरुजी ने कहा कि वैष्णव जनों को मेरे से बढ़कर के सेवा करनी चाहिए। तो उनका आपके सामने गुरुजी, भले हम झूठ कह दें लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते। आपके समान हम या आपसे बढ़कर हम किसी की भावना नहीं कर सकते। जो आपके लिए हमारा समर्पण हो सब वैष्णव के प्रति नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि फिर इतना तो कर सकते हो कि अपने भाई जैसा प्यार तो कर सकते हो ना। बोले, वचन देता हूं सगे भाई से कभी कम नहीं प्यार होने दूंगा वैष्णव के प्रति। अब वो सदैव जहां वैष्णव को देखते थे जैसे भाई से नहीं मिलते, बहुत प्यार से मिलते, घर लाते, प्रसाद पावन, मतलब गुरु आज्ञा पालन, और वैसे ही प्यार करने लगे। एक दिन किसी वैष्णव का शव बहा हुआ जा रहा था, तो कुछ स्त्रियां उनकी पत्नी के साथ थी, वो स्नान या जल लेने गई थी। तो उन्होंने उपहास में कहा, देखो तुम्हारा देवर जा रहा है, क्योंकि वो भाई मानते थे हर वैष्णव को। तो उपहास, प्रायः लोग सत्य मार्ग का उपहास करते हैं। और लालाचार्य जी को बताया कि कोई वैष्णव का शव किनारे नदी के था और ऐसा ऐसा उपहास कर। अच्छा, वैष्णव का शव? और वो किनारे लगा, दौड़ के गए और प्रणाम करके उठाया, और पूरा का पूरा उत्सव वैसे ही मनाया जैसे भाई के पधारने पे होता है। अब फिर निमंत्रण दिया ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों ने कहा, पता नहीं किस जाति का वो था, हम ऐसे थोड़ी खाएंगे। निमंत्रण हो गया, सब भंडारा बना, लेकिन खाने कोई नहीं गया। अब ये जब ब्राह्मणों के पास जाते तो ब्राह्मण लोग मना कर देते कि हम लोग प्रसाद पाने नहीं जाएंगे, पता नहीं किस जाति का वो था, तुम तो ऐसे ही ले आए ऐसा। तो उनका कि अब हमारे गुरुजी की आज्ञा थी कि हर वैष्णव हमारा सगा भाई है, तो हमारा तो भाई ही है, हम उसका उत्सव किया है, आप लोग मत आओ। और अंदर गए घर में और रोने लगे कि प्रभु, आपके दास में भी कोई जाति भाव होता है क्या? और गुरु ने कहा है, गुरु आप ही हो, गुरु ने कहा है कि हर वैष्णव को सगे भाई से ज्यादा प्यार करना। अब हमारे भाई की आखिरी जो क्रिया है कि ब्राह्मणों को भोग पवाना, वो नहीं हो पा रही है नाथ। उसी समय देखा कि तिलक, द्वादश तिलक लगाए हुए, पीतांबर धारण किए शास्त्रों ब्राह्मण आ रहे। दरवाजे से आवाज सुनाई, गए प्रणाम किया तो देखा सब आए, सब। और गांव के जो ब्राह्मण थे सब बैठे देखते रह गए। अब वहां जय हो घर के अंदर, और ब्राह्मण सब प्रसाद पा रहे। तो तब तक उनको यह आभास नहीं हुआ, लेकिन प्रसाद पाने के बाद देखा कि सब सदे आकाश मार्ग। तो देखा ये तो साक्षात वैकुंठ नारायण के पार्षद आए थे। अब जो ब्राह्मण गांव के थे ना, वो भागे कि हमें थोड़ा दोना पत्तल में ही प्रसाद मिल जाए, क्योंकि ऐसा। तो अगर हमारी निष्ठा है तो हमारे दिव्य धाम के पास रिश्तेदार होंगे। देखो, नरसिंह मेहता जी ठाकुर में आनंद मगन है, उनके लड़के के ब्याह की बात आई। नरसिंह मेहता जी ने ठाकुर जी से कहा कि ना हमारे पास व्यवस्था और ना हम ब्याह में जाएंगे, लड़का तुम्हारा तुम जानो। तुम ठाकुर जी पाग बांध के स्वयं पूरे ब्याह का ठेका लेकर के हर व्यवस्था था। नरसिंह जी से कहा, ब्याह हम कर रहे हैं, तुम चले तो चलो। बोले, हम नहीं जाएंगे, हमें समय नहीं सेवा के लिए, सेवा छोड़कर जाना। ठाकुर जी मना रहे हैं, लड़का नरसिंह जी का। ठाकुर जी ब्याह करने के लिए पूरी व्यवस्था सबकी है, और मना रहे हैं कि महाराज ब्याह में तो चले चलो,
ये है पूर्ण समर्पण। ठसक में तुम्हारा मन आवे तो करो, नहीं तो हम तो आपकी सेवा में मगन, आपके चिंतन में मगन। कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए, या अब मान लो कोई रिश्तेदार आया वैष्णव निंदा कर रहा है और आप भजन में मन देने वाले ऊपर, आपका भजन रुक जाएगा। क्योंकि जो निंदा करने वाले की दुर्गति होती वही अपराध निंदा सुनने वाले को। तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डाले। अगर निंदा कहीं हो तो कान में अंगुली डालो और राधा राधा उच्चारण करते हुए कि अगला शब्द न सुनाई दे और भाग पड़ो। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां समर जादा। काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। शास्त्र सिद्धांत यदि कोई संत की निंदा कर रहा है, गुरु की निंदा कर रहा है, प्रभु की निंदा कर रहा है, तो उत्तम बात है कि कान में अंगुली डाले, ईश्वर का नाम लेते हुए वहां से हट जाए। और अगर सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद कर दे कि तुम्हारे होश खराब कर देंगे अगर एक भी शब्द हमारे गुरु के लिए बोले, हमारे इष्ट के लिए बोले या संतों के लिए बोले। तुम रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो, आज के बाद हम तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे, तुमसे संभाषण नहीं करेंगे। ये निष्ठा भी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, यद्यपि ये है बहुत कठिन। अब मान लो वो अपने रिश्ते नातेदार हैं, आए हैं, बैठे और प्रपंच करके संत निंदा कर रहे हो, तो अब इतनी हिम्मत होना कि उनको मना कर दे। ये वही कर सकता है जो पूर्ण समर्पित है। नहीं तो लगेगा कि दमाद हैं, अगर इनसे कुछ कहते हैं तो क्या हो, ऐसा नहीं। दमाद हो तो हरि से बढ़ करके नहीं हो। अगर तुम हरि और हरिदासों की निंदा करते हो, हम नहीं मानेंगे, तो हरि संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे, विश्वास करो, हरि संभाल लें। पर हम किसी संत की निंदा, प्रभु की निंदा करने वालों को अपना संबंधी हृदय से न माने। ठीक है, जो संस्कार था तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन अब हमारे कानों में वो शब्द सुनने को ना मिले, ऐसी निष्ठा रखो। महाराज जी, आपके लिए श्री जी का बरसाने से प्रसाद लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अहोभाग्य, आपके अभिषेक अहोभाग्य का हो। हमें आप दीजिए। दिशा माहेश्वरी जी, जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी हम अपनी माता जी के साथ पूर्ण रूप से वृंदावन वास के लिए आ गए हैं। आगे के लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। हम आप में पूर्ण निष्ठा रखते हैं, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो वृंदावन वास का उद्देश्य क्या है आपका? आपका लक्ष्य क्या है? श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए। किस मार्ग से? गृहस्थ मार्ग से या विरक्त मार्ग से? गृहस्थ मार्ग से। हाँ ठीक है, वृंदावन वास कीजिए और श्री जी का जो मंत्र है या नाम है उसको एक नियत संख्या में पहले नियम ले लीजिए कि मुझे इतना जपना है, और अपने परिवार की सेवा की जो आपकी दिनचर्या है उसे कीजिए। पर प्रधानता जब प्रवृत्ति मार्ग में चला जाता है तो पति को ही साक्षात ब्रह्म मान करके उपासना की जाती है कि साक्षात राधा वल्लभ लाल ही हमारे पति रूप में आए हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुकूल रहना और प्रभु का स्मरण करना, परिवार को उनकी सेवा समझना। जब तक ऐसा अवसर नहीं आता तो माता पिता को प्रभु का स्वरूप समझकर उनकी शासन वृत्ति में रहो, उनकी आज्ञा में रहो, और प्रभु का चिंतन करते हुए, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपना समय व्यतीत करें।